You are the student of standard 9. Today is 15th of June 2024 and today's subject is biology. Topic is nutrition, which is the part of chapter first, improvement in food resources. बाकी सब हमने कल प्रीवियस वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, ऑल मेकर्स पढ़े, किसके लिए? फॉर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के लिए। इनमें देखते हैं कि न्यूट्रिशन, हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक टॉपिक आता है न्यूट्रिशन, जो कि हाइब्रिडाइजेशन का एक कारण हो सकता है। ठीक है, देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस ऑफ ए वायरस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, या इन सब में जो है, और जीनोम ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम के जीन में अगर किसी तरह की गड़बड़ी हो जाए, किसी तरह का चेंजिंग हो जाए, किसी तरह का डिफरेंस हो जाए, तो वो कहलाता है म्यूटेशन। ठीक है ना, एनी चेंज इन डीएनए सीक्वेंस ऑफ द सेल इज म्यूटेशन। डीएनए सीक्वेंस में, डीएनए जो है हमारे बॉडी के अंदर में ये तरह का डीएनए जो है वो एक सीक्वेंस में सजा होता है। ठीक है, इनका जो जेनेटिक जीन है वो सीक्वेंस में सजा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण या फिर डीएनए रेप्लिकेशन के कारण जब ये सीक्वेंस उनका गड़बड़ हो जाता है, प्रॉपर्टी का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता है, तो वो कहलाता है म्यूटेशन। ठीक है ना, इट कैन बी काउज्ड बाय द मिस्टेक ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के समय में किसी भी मिस्टेक के कारण हो सकता है, वो मिस्टेक हम आपको बताते हैं। और मे बी काउज्ड बाय द एक्सपोज ऑफ डीएनए डैमेजिंग एजेंट इन द एनवायरनमेंट, और या तो फिर डीएनए डैमेजिंग जो मटेरियल्स है, जो एजेंट्स हैं जो इन्वायरमेंटल द्वारा डीएनए चेंजिंग करते हैं, उन सब के द्वारा म्यूटेशन हो सकता है। इट कैन बी रिजल्ट फ्रॉम एरर इन द डीएनए रेप्लिकेशंस ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मेट के समय जब किसी भी तरह का डीएनए सीक्वेंस में गड़बड़ी हो जाती है, एरर हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो वो आप देखिए कि ये हमारा सेल है। ठीक है ना, ये सेल है, सेल के बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल्स है, क्रोमैटिन मटेरियल्स जो कि ये सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, तो इनमें क्रोमैटिन मटेरियल्स एक उलझे हुए थ्रेड के आकार का रहता है, उलझे हुए धागे के समान रहता है, जो कहलाता है क्रोमैटिन मटेरियल्स। क्या कहलाता है? क्रोमैटिन, या क्रोमैटिड्स बोल सकते हैं इसको, या क्रोमैटिन मटेरियल्स। ये क्रोमैटिन मटेरियल्स जब ये सेल डिवीजन करने को होता है, जब ये पूरी तरह से सेल मैच्योर हो जाता है, तो ये अपना सेल डिवीजन के समय में पहले आपको पता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है, समझ में आया, जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो डिवीजन के समय में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसे डिवाइड होगा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर उलझा हुआ धागा डिवाइड होगा तो कहीं ज़्यादा कहीं कम चला जाएगा, तो क्रोमोसोम की संख्या में डिफरेंस हो जाएगा और बॉडी स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये टूटने से पहले, ये कैरियोकाइनेसिस से पहले, ये डिवीजन करने से पहले न्यूक्लियस इस धागे को सजाता है। ठीक है, और सजाकर ये धीरे धीरे अपने आप को सजाता है और इस तरह से ये क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमैटिन मटेरियल्स कन्वर्ट्स इनटू क्रोमोसोम्स। समझ में आया? अब ये क्रोमोसोम को देखिए, क्रोमोसोम जब हम जूम करके देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और इसके अंदर में डीएनए रहते हैं। समझ में आया? इसके अंदर में डीएनए रहते हैं और डीएनए के अंदर में जीन रहता है। जीन्स होते हैं, यही जीन पैरेंटल प्रॉपर्टी को कैरी करता है। हर बहुत सारे लाखों इनमें ये गुण है माता पिता में, तो 50% पाने का काम यही करते हैं। लेकिन अगर ये डिवीजन के समय में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमेशा डिवीजन अलग अलग तरीके से करेगा, ये जरूरी नहीं है कि एक धागा एक बार इतना टूटा तो दूसरे बार भी इतना टूटेगा। अगर इस म्यूटेशन में, ये रेप्लिकेशन में, या ये रेप्लिकेशन किसको बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। एक डीएनए, एक क्रोमोसोम अपने तरह का क्रोमोसोम बनाता है ताकि वो अपने डिवीजन के बाद इक्वल संख्या में क्रोमोसोम दोनों बॉडी को दे सके। अगर मान लो हमारे में क्रोमोसोम की संख्या, हमारे सेल में क्रोमोसोम की संख्या, सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक है ना, यानी 23 पेयर। अब ये 23 पेयर में ये डिवीजन होने को होगा, तो किस तरह से डिवाइड होगा? कैसे इक्वल जाएगा? इक्वल नहीं जाएगा तो फिर पैरेंटल प्रॉपर्टी कैसे आएगा? इक्वल जाने के लिए ये जो 23 पेयर में पहले ही हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं, वो हर अपना फोटोकॉपी बनाएंगे, हर क्रोमोसोम अपना कॉपी बनाएंगे, जिसे हम डीएनए कॉपी कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए डुप्लीकेशन भी कह सकते हैं। तो इस समय में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए, ये जीन सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाए, तो इसे कहते हैं म्यूटेशन।